तो मित्रों, आशुतोष तिवारी और आज आपके सामने उपस्थित हैं श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को लेकर के उसकी व्याख्या करने वाले हैं आपके सामने। अगर आप इस श्लोक को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो आपके जीवन में भगवत तत्व को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को और आपके जो भी इष्ट देव हैं, दुर्गा, गणेश, सूर्य या भगवान नारायण, श्री कृष्ण या कोई भी, राम, तो भगवान श्री रामचंद्र जी, कोई भी हैं, अगर आपके इष्ट देव हैं तो उनके तत्व को समझने में भागवत के श्लोक से आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। मैं एक बार अपने गुरुजी के यहाँ पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हुआ और मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि भागवत में प्रथम स्कंद में एक श्लोक आता है कि आपन्नः संसृतिम घोराम यन नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। इसका मतलब ये है कि कठिन से कठिन मुसीबत में पड़ा हुआ व्यक्ति और मजबूरी में पड़ा हुआ व्यक्ति अगर न चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण का एक बार नाम ले लेता है, नारायण भगवान का नाम ले लेता है, तो वो तत्काल उसी क्षण उस मुसीबत से छूट जाता है, छुटकारा मिल जाता है। तो मैंने अपने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी, यहाँ पे सद्या का क्या मतलब है? वैसे तो सद्या का संस्कृत में मतलब होता है तत्काल, तत्क्षण। तो ऐसा प्रायः होता नहीं कि हम जैसे भगवान को स्मरण करें और तत्काल एकदम माना तो एकदम मुसीबत से छूट गए। थोड़ा समय लगता है, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कभी कभी कुछ दिन लग जाते हैं, पर भगवान की तरफ से सहायता आती है। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा, यहाँ पर सद्या का मतलब है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से निर्मुक्त हो करके भगवान को याद करना। माने कि आपके शरीर में जितने रोए हैं, आपके शरीर में जितनी शक्ति है और जो भी सामर्थ्य है, यदि सबका सब लगा करके आपने भगवान को याद किया तो भगवान सद्या मन तत्काल ही आकर के आपकी सहायता करेंगे। लेकिन उसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि जिस वक्त आप भगवान को स्मरण कर रहे हो उस वक्त आपके हृदय में, मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार में किसी भी दूसरा तत्व नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे तत्व की यदि सत्ता है आपके हृदय में तो भगवान की सहायता तो पहुंचेगी, लेकिन भगवान थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके मन में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, भला सच में मुझी से मदद मांग रहा है या बहुत जगह इसका मन भाग रहा है, ये वाला मंदिर भी भाग रहा है, ये वाला भगवान भी भाग रहा है, ये वाला देवता भी भाग रहा है, मैं इसकी मदद करूँ कि ना करूँ। फिर भगवान देखते हैं कि तो मजबूर है, पर फिर भी मुझे याद कर, चलो मैं मदद कर देता हूँ। उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि द्रौपदी को देखो। जब तक द्रौपदी को इस बात का एहसास था कि मेरे दांत इतने मजबूत हैं कि ये साड़ी मेरे दांतों में दबी हुई है, अब कितना भी दुर्योधन खींचे इसको नहीं खींच पाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब भगवान वहाँ बैठे हुए थे और उनकी पत्नियाँ उनसे कह रही थी कि भगवान आप जा कर के द्रौपदी को बचा क्यों नहीं रहे? तो श्री कृष्ण भगवान अपनी पत्नियों से कहते हैं कि बचाऊँ कैसे, उसे मुझसे ज़्यादा अपने दांतों पर भरोसा है। इसका मतलब ये है कि जब तक आपको पूर्ण रूपेण भगवान नहीं देखेंगे तब तक सहायता तो आएगी, लेकिन सहायता के आने में थोड़ा विलंब हो सकता है। लेकिन अगर पूर्णतः निर्मुक्त हो करके आप भगवान का स्मरण करते हैं तो तत्काल मदद आएगी और अवश्य आएगी। मैंने भी अपने जीवन में कई बार देखा है कि भगवान ने तत्काल मदद की है और कई बार थोड़े समय बाद कालांतर में भी सहायता की है, लेकिन सहायता आती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यदि आप इस बात को समझ लें, आपके इष्ट देव कोई भी हो, नारायण हो, नर हो या देवी देवता हो या कोई भी हो, लेकिन अगर आप पूरे अंतःकरण से, एकदम विशुद्ध अंतःकरण से भगवान को याद करते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान तत्काल आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद।